तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी की स्टोरी यानी कि रॉ मूवी की कहानी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का थ्रिल और सस्पेंस कमाल का है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल वाला बटन है उसको ग्रे कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना क्योंकि इससे वीडियो की रीच काफी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक डिस्टर्बिंग सीन से जिसमें हम एक सुनसान सड़क को देखते हैं और वहां से एक कार काफी स्पीड में जा रही होती है कि तभी रोड साइड बुशेस में से एक शख्स निकलता है और गाड़ी के सामने आ जाता है। अब देखने में तो ये चीज यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट जैसा लगता है, मगर इसमें कार ड्राइवर उस शख्स को बचाने के चक्कर में गाड़ी मोड़ देता है और पेड़ से टकराकर उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वहीं कार में ऑन द स्पॉट। अब सीन चेंज होता है और हम जस्टीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में रेस्टोरेंट में लंच कर रही है। ये फैमिली वेजिटेरियन होती है और जस्टीन के मैश्ड पोटैटो लंच में एक मीट का पीस निकल आता है, जिसकी वजह से उसकी मदर रेस्टोरेंट स्टाफ को डांटती है क्योंकि जस्टीन लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियन है और नॉन वेज से उसको एलर्जीज का खतरा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जस्टीन के मॉम एंड डैड उसे उसके वेटरनरी स्कूल के हॉस्टल में ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ पर जस्टीन अगले दिन से अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने वाली है। यहाँ पर ये बेसिकली जानवरों के इलाज के लिए एक पढ़ाई है। अब यहाँ पर जस्टीन की सिस्टर अलेक्सिया भी पढ़ती है जो कि सेकंड ईयर में है। अब रात में हम देखते हैं कि जस्टीन सो रही होती है कि तभी गैलरी से कुछ शोर शराबा आने लगता है और जब जस्टीन उठती है तो उसके सामने एक एड्रियन नाम का लड़का खड़ा होता है और वो जस्टीन को एक स्टिक देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जस्टीन ये कहती है कि मैंने तो रूममेट के रूप में एक लड़की की उम्मीद करी थी। फिर एड्रियन ये कहता है कि मैं एक गे हूँ, तो तुम्हें ज्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। तभी इस रूम के अंदर 5 से 6 लोग घुस जाते हैं और वो एड्रियन को पकड़ लेते हैं। जस्टीन बस एक किनारे पर खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कर पाती। ये सभी लड़के कॉलेज के सीनियर्स होते हैं और वो रूम के बेड्स पर पड़े हुए गद्दों को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ये सब एक रैगिंग का पार्ट है। फिर सीनियर्स सभी फ्रेशर्स को गैलरी में इकट्ठा करते हैं और उनको टॉप फ्लोर पर ले जाते हैं और वहां पर हमको ये पता चलता है कि इन सीनियर्स ने फ्रेशर्स के लिए एक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। हाउ नाइस। अब ये सब कॉलेज के सीनियर्स द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज की जा रही 1 वीक लॉन्ग हेजिंग रिचुअल है, जिसके अंदर सीनियर्स यहाँ पर फ्रेशर्स को एक वीक तक पार्टी देते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि पार्टीज के नाम पर यहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। जी हाँ, अब हर दिन पार्टीज में एक नया टास्क होता है और 1 वीक तक चलने वाली इस वेलकम पार्टी में कोई भी फ्रेशर सीनियर से पहले नहीं सो सकता, इसलिए सीनियर सभी फ्रेशर्स के स्लीपिंग मैट्रेसेस को रूम से बाहर फेंक देते हैं और यही रीजन है कि उन 5 से 6 लोगों ने उस मैट्रेस को बाहर फेंक दिया था। अब इसी फर्स्ट नाइट की पार्टी में जस्टीन अपनी सिस्टर अलेक्सिया से मिलती है जो कि नशे में धुत थी। अलेक्सिया यहाँ पर जस्टीन को कॉलेज का एक छोटा सा टूर कराती है जहाँ पर वो गुजरे सालों में आए हुए स्टूडेंट की फोटो जस्टीन को दिखाती है। इसमें एक फोटो उनके मदर एंड डैड की भी होती है जो कि इसी कॉलेज से पढ़कर निकले थे। अब अगले दिन इस साल आए फ्रेशर्स का भी फोटो सेशन होता है और जस्टीन यहाँ पर सारे फ्रेशर्स के साथ में फोटो के लिए खड़ी हो जाती है और फोटो क्लिक होने से पहले ही सीनियर्स फ्रेशर्स के ऊपर एनिमल ब्लड को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और फिर तुरंत ही फोटो क्लिक कर दी जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रेशर्स को एक चैलेंज मिलता है जो कि रॉ रैबिट किडनी खाने का होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जस्टीन वेजिटेरियन होती है तो पहले तो वो मना करती है, मगर उसकी सिस्टर अलेक्सिया किडनी खाने के लिए उसे फोर्स करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जस्टीन को फ्रेशर ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए। और ये सीन काफी ग्रूसम होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं था, सारे स्टूडेंट्स यानी कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो आज के दिन एनिमल ब्लड वाले कपड़ों में ही गुजारते हैं, मगर जस्टीन को इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी इचिंग शुरू हो जाती है और रात को सोने के दौरान उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है। वो उठकर लाइट ऑन करती है तो अपनी बॉडी को देखकर चौंक जाती है। उसकी बॉडी पर बड़े बड़े छाले जैसे निकल आए थे, मगर वो अपनी खुजली पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से अपनी बॉडी को खुजलाने लगती है और ऐसा करने में उसे काफी सुकून मिलता है। अब अगले दिन वो डॉक्टर के पास में जाती है तो डॉक्टर उसके जख्मों को देखते ही बता देती है कि ये फूड पॉइजनिंग या फिर एलर्जी से हुआ है। अब उसके जख्म यहाँ पर देखने में कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे लग रहे थे। अब डॉक्टर उसको एक क्रीम देती है और ये कहती है कि आज के दिन कुछ भी सॉलिड मत खाना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। अब जब वो अपनी क्लास में जा रही होती है तो गैलरी में उसको फुल कपड़ों में देखकर उसकी एक सीनियर उसको रोक लेती है और कहती है कि आज की पार्टी में ये ड्रेस पहनकर मत आ जाना।
लगाना, कुछ ऐसा पहनना जो कि हॉट हो। और जाते जाते वो जस्टिन को धमकाते हुए ये कहती है कि अगर सीनियर सामने से आ रहा हो तो अपनी नजर झुकाकर चला करो। उसके बाद में जस्टिन हॉट ड्रेस के लिए अपनी सिस्टर के पास में जाती है और जब उसकी सिस्टर अपनी अलमारी में जस्टिन के लिए ड्रेस खोज रही होती है तब जस्टिन यहाँ पर अपनी सिस्टर के स्कूल असाइनमेंट में से गलतियां निकालकर उसे ठीक करती है। लेकिन जस्टिन के इस ओवर स्मार्ट बनने वाले बिहेवियर से अलेक्सिया खुश नहीं होती और वो जस्टिन को एक ड्रेस देकर अपने रूम से भगा देती है। अब आगे हम एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं कि लंच के दौरान खाना लेते वक्त मीट पैटी को देखकर जस्टिन को बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, जबकि वो तो एक वेजिटेरियन थी। खैर वो एक पैटी चुरा कर अपने लैब कोट में रख लेती है, मगर ऐसा करते हुए उसे कैश काउंटर वाली लेडी देख लेती है और वो उसे उसकी पैटी निकलवा कर उसका बिल बना देती है। जस्टिन पैटी इसलिए चुरा कर खाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर पर किसी को भी पता चले कि उसने मीट खाया है। मगर अब बिल तो बन ही गया था जो कि उसके पेरेंट्स को ही भरना था और इस वजह से उसका मूड खराब हो जाता है और वो पैटी को डस्टबिन में फेंक देती है। एड्रियन उसकी वेजिटेरियन फैमिली वाली समस्या को समझता है, इसलिए वो जस्टिन को कॉलेज से दूर एक गैस स्टेशन पर ले जाता है और उसे एक नॉन वेज बर्गर खिला देता है। यानी कि यहाँ पर जस्टिन जैसी दिखती है वैसी है नहीं, उसको मीट काफी पसंद है। और उसी रात को हम देखते हैं कि जस्टिन फ्रिज खोल कर बैठी है और एड्रियन पीछे से आकर टोकता है कि ये क्या कर रही है वो। तो जस्टिन ये बताती है कि वो बस सीरियल खाने के लिए दूध निकाल रही थी और एड्रियन के वहां से जाते ही हम देखते हैं कि जस्टिन असल में फ्रिज में रखे हुए रॉ चिकन मीट को खा रही थी और वो भी किसी जंगली जानवर की तरह, यानी कि उसको कच्चे मीट से प्यार है। जी हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे असली पत्ते भी खुलने बाकी हैं। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि जस्टिन एक प्रोफेसर के सामने बैठी है और वो उसको एग्जाम में आए रिजल्ट की वजह से कुछ लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ पर जस्टिन को फिर से मीट खाने को लेकर क्रेविंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ही बालों को चबाने लगती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जस्टिन टॉयलेट में वॉमिटिंग कर रही है और वो अपने ही निकले हुए बालों को अपने मुंह से निकाल रही होती है, जो कि बहुत सारे होते हैं और ये सीन वाकई में बहुत ही अजीब था दिखने में। आगे हमको दिखाया जाता है कि जस्टिन अपनी सिस्टर अलेक्सिया से मिलती है और कुछ देर तक हम वही दोनों की बातचीत को सुन पाते हैं, जिसमें बताने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। फिर जस्टिन अलेक्सिया के साथ में उसके रूम पर चली जाती है क्योंकि आज दोनों साथ में ही रहने का प्लान करते हैं। अब ब्रश करने के दौरान जस्टिन अलेक्सिया की अलमारी में उसी क्रीम को देखती है जो कि जस्टिन को डॉक्टर ने दी थी, यानी कि स्किन रैशेस को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर हमको ये क्लू मिलता है कि जस्टिन और अलेक्सिया को सेम प्रॉब्लम है। अलेक्सिया देखती है कि उसकी सिस्टर ने अपने प्यूबिक्स को वैक्स नहीं किया है, जिसकी वजह से वो जंगली लग रही होती है और फिर अलेक्सिया जस्टिन को फोर्सफुली बेड पर लेटा देती है वैक्सिंग करने के लिए। अब वैक्सिंग करने के दौरान एक वैक्स स्ट्रिप ज्यादा चिपक जाती है, जिसको निकालने के लिए अलेक्सिया सिजर लाती है, लेकिन सिजर को यूज करते टाइम अलेक्सिया के हाथ कांप रहे होते हैं और ये देखकर जस्टिन उसे लात मारकर साइड कर देती है, जिसकी वजह से सिजर अलेक्सिया की उंगली पर चल जाती है और वो अपनी कटी उंगली देखकर बेहोश हो जाती है। अब जस्टिन जल्दी से हॉस्पिटल कॉल लगाकर एम्बुलेंस को बुला लेती है और अलेक्सिया की उंगली को ढूंढकर उसे फ्रीज करने जा ही रही होती है कि उससे पहले ही जस्टिन को ब्लड की स्मेल से मीट खाने की क्रेविंग जाग जाती है। पहले तो वो फिंगर से निकल रहे ब्लड को पी जाती है और फिर वो अलेक्सिया की पूरी उंगली खा जाती है और इस दौरान अलेक्सिया भी जाग जाती है और जस्टिन को ऐसा करते देख रोने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि अलेक्सिया अपना ट्रीटमेंट करवाती है और पेरेंट्स को बताती है कि उसकी कटी हुई उंगली को उसके डॉग ने निगल लिया है, जो कि काफी वियर्ड होता है। लाइक उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। और जस्टिन को सिर्फ यहाँ पर मीट खाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसको रॉ और इंसानी मीट खाने की इच्छा थी। जी हाँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अलेक्सिया जस्टिन को एक सुनसान सड़क पर ले आती है और उससे नॉर्मल बात करती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर अलेक्सिया जस्टिन को लेकर सड़क किनारे झाड़ियों में बैठ जाती है और जस्टिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाहती है। और हम ये देखते हैं कि सामने से रफ्तार में एक कार आ रही होती है और उसके पास आते ही अलेक्सिया कार के सामने छलांग मार देती है और कार ड्राइवर उसे बचाने के चक्कर में कार मोड़ देता है और पेड़ से टकराकर उसमें मौजूद 2 लोगों की मौत हो जाती है। जस्टिन भागकर वहां से बाहर आती है और अलेक्सिया को सड़क पर से उठाती है। फिर अलेक्सिया उस कार के पास जाती है और उसमें मरे हुए लोगों का मांस खाने लगती है। जी हाँ, ये भी एक और शॉकिंग चीज है कि यहाँ पर अलेक्सिया भी बिल्कुल अपनी बहन के जैसी है, उसको भी रॉ मीट पसंद है। जस्टिन अलेक्सिया को जाकर रोकती है और मांस को बाहर थूकने के लिए बोलती है और फिर दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अलेक्सिया ये कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया था और इस सीन से हमको ये पता चलता है कि दोनों ही सिस्टर्स की सेम
सेम प्रॉब्लम है मीट खाने को लेकर, और जो एक्सीडेंट हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो असल में एलेक्सिया का ही काम था। जस्टिन अब यहाँ पर एलेक्सिया के ह्यूमन मीट को खाने का ऑफर ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। फिर आगे एड्रियन शर्टलेस होकर ग्राउंड में फुटबॉल मैच खेल रहा होता है और जस्टिन उसकी बॉडी को बस देखती ही रहती है। असल में उसके अंदर ह्यूमन फ्लैश को खाने की तलब उठने लगती है और वो इतना ज्यादा एड्रियन पर कॉन्सेंट्रेट कर लेती है कि उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जस्टिन पार्टी ड्रेस पहनकर सॉन्ग्स पर डांस करने की प्रैक्टिस कर रही है और फिर उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और बाहर जाकर देखने पर उसको पता चलता है कि एड्रियन और एलेक्सिया वीडियो गेम खेल रहे हैं। जस्टिन को देखकर एड्रियन वहां से चला जाता है और फिर वहां पर वही सिस्टर टॉक शो को देखते हैं थोड़ी देर तक। फिर जस्टिन को रात में फिर से नींद नहीं आती और उसको क्रेविंग होने लगती है, जिससे उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती और वो चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शार लेने के बाद में जस्टिन एड्रियन के पास में आती है और एड्रियन जस्टिन से उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में पूछता है। पहले तो वो ज्यादा कुछ नहीं बताती और फिर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में जस्टिन वापस आती है और एड्रियन के साथ में इंटीमेट हो जाती है। अब इंटीमेट होने के दौरान जस्टिन कई बार एड्रियन को काटने की कोशिश करती है और एड्रियन उसे बहुत संभालता है और एंड में जस्टिन अपने आप को रोकने के लिए अपने ही हाथ पर काट लेती है। यानी कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गे नहीं था बल्कि बाइसेक्सुअल था। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि रात में कॉलेज में एक पार्टी है और यहाँ पर जस्टिन बहुत ही ज्यादा पी लेती है और फुल नशे में हो जाती है। फिर तभी वहां पर एलेक्सिया आती है और जस्टिन को पकड़कर कोल्ड रूम में ले जाती है, जिसके बाद में सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन एड्रियन जस्टिन से मिलता है और उसकी कल रात की हरकत की वजह से उसे डांटता है। जस्टिन को लेकिन यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। एड्रियन उसको एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर जस्टिन ये देखती है कि वो नशे की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल है। एलेक्सिया उसके सामने एक डेड बॉडी के हाथ को लहरा रही है और जस्टिन जमीन पर बैठकर एक डॉग की तरह उस हाथ को दांत से पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो देखते ही जस्टिन गुस्से में आ जाती है और एलेक्सिया को ढूंढने लगती है और जब वो मिलती है तो दोनों जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। ये लड़ाई ग्राउंड में दूसरे स्टूडेंट्स के सामने हो रही होती है और ये देखते ही दूसरे स्टूडेंट्स दोनों को पकड़ लेते हैं और जब दोनों सिस्टर्स की लड़ाई में बाहर वाले आते हैं तो दोनों एक हो जाती हैं और एक दूसरे को छुड़ाकर वहां से चली जाती हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ड्रेसिंग कर रही होती हैं, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को नोच खाया था और फिर जस्टिन वहां से चली जाती है। अगले दिन जस्टिन सोकर उठती है और ये देखती है कि एड्रियन भी उसके साथ सोया हुआ है और जब जस्टिन एड्रियन की चादर को हटाती है तो देखती है कि वो मर चुका है और उसका एक पैर भी गायब था, यानी कि किसी ने उसको खा लिया था। जस्टिन रोने लगती है और चिल्लाती है कि एड्रियन मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि रात में उसने अपने होश खोकर एड्रियन की हत्या कर दी और उसको खा गई। अब जस्टिन को डाइनिंग टेबल के पास में एलेक्सिया के पैर दिखते हैं और वो वहां पर जाकर देखती है तो उसको समझ में आता है कि असल में एड्रियन को उसने नहीं बल्कि यहाँ पर एलेक्सिया ने मारकर खाया है। एलेक्सिया एकदम से बेजान होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। पहले तो जस्टिन को ये लगता है कि वो उसको मार दे, मगर फिर वो अपने आप को रोक लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक जैसी हैं। बस जस्टिन को अपने आप पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है। इसके बाद में हमको कुछ ही दिनों के बाद के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें जस्टिन एलेक्सिया से मिलने जेल में आई है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जस्टिन घर पर आई है और अपने डैड के साथ लंच कर रही है। अब यहाँ पर उसके डैड एक और शॉकिंग खुलासा करते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। उसके डैड ये बताते हैं कि बेटा असल में ना तुम्हारी गलती है और ना ही एलेक्सिया की। सालों पहले जब मैं तुम्हारी मदर से कॉलेज में मिला था तब मुझे ये बात काफी अजीब लगी थी कि वो सबसे अलग क्यों रहती है, जिसका पता मुझे पहली किस में चल गया था। फिर जस्टिन के डैड अपनी शर्ट खोलते हैं और जस्टिन ये देखती है कि उसकी मदर ने उसके डैड के चेस्ट और स्टमक एरिया का बहुत सारा मांस नोचकर खा लिया है। यानी कि यहाँ पर ये रिवील हो जाता है कि जस्टिन और एलेक्सिया की ह्यूमन फ्लैश को खाने की क्रेविंग उसकी मदर से उसको मिली है। जस्टिन के डैड ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना होगा, यानी कि जैसे कि उसकी मदर ने उसके डैड को ढूंढ लिया था। और यही रीजन था कि उसकी मदर अपनी बेटी को मीट से दूर रखा करती थी, क्योंकि मीट के संपर्क में आते ही इसके अंदर की जो क्रेविंग होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रॉ मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेसिकली इनकी मदर का यहाँ पर कैनिबलिस्टिक नेचर है। मूवी काफी ग्रूसम है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हर कोई इसको देख भी नहीं पाएगा, तो कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल ही मत देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 1 लाख के हम काफी करीब हैं। कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए